भाई कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती, ये बात अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने साबित कर दी है। वर्ल्ड कप शुरू होने में अब एक दिन बाकी है और अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं राशिद खान, उसने एक बार फिर औकात दिखा दी है। पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ना सिर्फ राशिद खान ने बल्कि मोहम्मद नबी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया के साथ हमारे लाख इख्तलाफ सही, लेकिन इंडिया जिस तरह इनको इनकी औकात के मुताबिक रखता है, इनको ट्रीट करता है, बिल्कुल सही इनको ट्रीट करता है, क्योंकि इंडिया को पता है कि इनको ज़्यादा मुंह नहीं लगाना। पाकिस्तान ने इनको मुंह लगाया, लेकिन आखिर में इन्होंने पाकिस्तान को डस लिया। तो इंडिया इनको बिल्कुल इनकी औकात के मुताबिक ट्रीट करता है। जिस तरह इंडिया ने इनको 5 घंटे एयरपोर्ट पर बिठा कर रखा, जब ये वर्ल्ड कप खेलने सबसे पहले पहुंच गए, 3 दिन पहले सारी टीमों से पहुंच गए कि जी इंडिया तो हमारा सेकंड होम है, हम इंडिया में जाएंगे, हमें प्रोटोकॉल मिलेगा। लेकिन इनको 5 घंटे तक जलील किया, इंडिया ने एयरपोर्ट पर बिठा कर रखा। उसके बाद इनको एक बस लेने आई। उससे मुझे लगता है कि इनका जो दिमाग है वो फारिग हो चुका है, वो ख़राब हो चुका है। पहले भी इनके अंदर पूरा सूरा दिमाग था, लेकिन अब जो इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इस हद तक ये पागल हो चुके हैं आईपीएल के चक्कर में कि हमें आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। हालांकि इस बार किसी आईपीएल के खिलाड़ी को ऑक्शन में पिक नहीं किया गया। जो खिलाड़ी एक दो हुए हैं वो रिटेन हुए हैं, राशिद खान और नूर जो है वो रिटेन हुए हैं। तो इसके अलावा किसी खिलाड़ी को पिक नहीं किया गया। तो अब जो है वो राशिद खान का एक स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान के खिलाफ, जब उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं हो रहा इस दफ़ा वर्ल्ड कप में, क्योंकि पाकिस्तान ने, आपको पता है कि बाइकआउट का ऐलान किया है। तो उस पर राशिद खान जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हो रहा, हम भी इंडिया के छोटे भाई हैं, हमारा मैच जब पाकिस्तान के साथ होगा तो हम इंडिया का बदला लेंगे। मतलब क्या पिद्दी का शोरबा। मतलब अब राशिद खान पाकिस्तान से बदला लेगा, अब ये दिन आ गए हैं। अभी हमारी अंडर 19 टीम ने इनको 2 दफ़ा हराया है, और उससे पहले हमारी जो मेन टीम है उसने इनको 2 दफ़ा ट्राई सीरीज़ के अंदर हराया, जिसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में आकर ट्राई सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया है। तो अब जो है वो ये जहर उगलना शुरू हो गए हैं, सिर्फ इस चक्कर की वजह से कि जी इनको आईपीएल के अंदर महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अब इसके अलावा जो मोहम्मद नबी हैं, इनके उदेड़ उम्र के खिलाड़ी, अब उसने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उसने स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के खिलाफ कि अगर पाकिस्तान इंडिया वाले मैच का बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर देना चाहिए। मतलब इस हद तक ये लोग गिर चुके हैं कि आईपीएल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब मोहम्मद नबी का तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जी मोहम्मद नबी एक उदेड़ उम्र खिलाड़ी है, उसकी उम्र भी 40-42 साल हो चुकी है, तो उसको क्या ज़रूरत है इंडिया के उठाने की। तो मैं बताता हूं जनाब वो क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है। उसका एक बेटा है जो अभी रिसेंटली बांग्लादेश लीग में खेला है, उसको ये लालच है कि मेरे बेटों को आईपीएल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा अगर मैं इंडिया की चापलूसी करूंगा। तो इसी वजह से वो ये हरकतें कर रहा है और इंडिया की चापलूसी करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। तो दूसरी तरफ जनाब हमारे जो ऑनर साहब हैं जावेद अफरीदी पेशावर ज़ल्मी के, वो रहमानुल्लाह गुरबाज को पिक कर रहे हैं पीएसएल के अंदर, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए थे। भाई हमें अफ़गानिस्तान के खिलाड़ियों से कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या जो वो जहर उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को खुश करने के लिए, क्या उसके बाद अफ़गानिस्तान के खिलाड़ियों की जगह बनती है पीएसएल के अंदर? क्या उनको पिक करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको एक मज़े की बात बताता हूं कि 3 अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े हैं। जब गुरबाज को पिक किया गया, उसके बाद मुजीबुर रहमान ने भी अपना नाम पीएसएल के ऑक्शन में दे दिया कि भाई मैं भी पीएसएल खेलना चाहता हूं इस साल। उसके बाद जो इनका नवीनुल हक है, उसने एक ट्वीट किया हिपोक्रेसी का, मतलब अपने जो 2 टीममेट थे उनको ट्रोल किया कि आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं जाना चाहिए।
اب یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، ان کی عقل آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہی لوئل ہوں گے، جو آپس میں جن کی نہیں بنتی، جو ایک ٹیم کے اندر کھیلتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی اوقات ہے افغانستان کے کھلاڑیوں کی۔ باقی اس پر دوستو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا افغانستان کے پلیئر کو پی ایس ایل میں لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔